करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाइयों के बहन लाडकोट में थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ लेकर करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, मैं चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को देखा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लग आई है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढक कर उसका प्रकाश दिखा दिया। भाई ने अपनी भाभीियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दे ले। भाभीियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वे अकेली ही जाकर दर्शन का अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सेवा, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारा कंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने बुच्चा कपड़ों का बंद थैला खोल कर उसे कपड़े पहनाने के लिए बुच्चे में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का मोड़ दिया। माँ ने समझाया, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव पड़ना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसी को सोने का टक्का देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भागजू के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसकी ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में बढ़ते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। ऐसा सुनते ही बाबज ने उसे झट सोने का टक्का दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देख कर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा से लूंगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मरा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई। बोली, करवा ले भाई प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखारली करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बहू की चौथ है, उससे अर्ज करना। पोष की चौथ आई। उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी। इसी तरह अपनी से अगली अगली बताती गई और आखिर असोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। आई कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से से भर कर कहा, भरत भाणी करवा ले भाई प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। पर साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देख कर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नुओं में से मेहंदी, मांग में सिंदूर और टीका में से रोली निकाल कर उसकी चिटली उंगली से छिटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपर पासे खेलने लगे। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखे तो दोनों चौपर पासे खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपर पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर गई और देखकर खुश हो गई।
पूछा, यह क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैरों पड़ी। घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पुरुष की स्त्री, बेटू की माँ, सब कोई 12 चौथ करना। 12 नहीं तो चाह तो अपने दिनों गनों आंख पैरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबको सुहाग भाग देना। साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। हैप्पी करवा चौथ।